सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को गढ़वाल सभा हरबतपुर में दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह सरकार के द्वारा बर्बरता की गई थी, जिसमें कि कई आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। आज 2 अक्टूबर 2025 को गढ़वाल सभा हरबतपुर में गढ़वाल सभा से जुड़े लोगों के द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों को याद करते हुए अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारी महिला, जो कि उस समय अलग राज्य के लिए आंदोलन लड़ रही थी, उर्मिला शर्मा ने भी शहीदों को याद किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी राजीव बड़ोनी ने भी कुछ पंक्तियां शहीदों की याद में पढ़ी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गढ़वाल सभा हरबतपुर अध्यक्ष संतोष रावत भी मौजूद रहे। मंच संचालन नरेश बहुगुना के द्वारा किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि जिस राज्य का सपना हमने देखा था वह हमें नहीं मिला। उत्तराखंड राज्य इस समय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। प्रदेश में भू माफिया, नकल माफिया सक्रिय है। इस कार्यक्रम में अनिल कानपाल ने भी अपने विचार रखे और राकेश अमोली राज्य आंदोलनकारी के द्वारा भी उत्तराखंड राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर अपने विचार सरकार तक पहुंचाने के लिए मीडिया से आग्रह किया कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। 60 रुपए केवल और केवल इस भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ रहा है। यह उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। यह नहीं होना चाहिए। अगर इस राज्य को महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और साथ ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मोत्सव है। मैं इन दोनों को, राष्ट्र के नायकों को, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और हृदय के तल गहराइयों से इन्हें नमन करता हूं। मैं 2 अक्टूबर, क्योंकि आज विजयदशमी भी है, महत्वपूर्ण पर्व भी है, शायद वो हमारा दुर्भाग्य रहा होगा 2 अक्टूबर 1994 को, जो मैं शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उनके सपनों का जो राज्य बनना चाहिए था वो बन नहीं पाया, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि सरकारें आने वाले समय में हमारी जो मांगे रह गई हैं उनको पूरा करेंगी। राज्य आंदोलनकारियों का चरण चिन्हीकरण है, 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग है, शहीदों के लिए शहीद स्थल की मांग है और आंदोलनकारियों को उनकी विशिष्ट पहचान की जो लड़ाई एक लंबे समय से लड़ी जा रही है और जिन्हें निरंतर हमारे राज्य आंदोलनकारी जारी रखे हुए हैं, मैं उन सभी का हृदय के तल गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से इन 25 वर्षों में हम 25 साल ही पीछे चले गए हैं। उत्तराखंड बनने के बाद में जो पलायन हुआ है, जो यहाँ के जल जंगल जमीन का दोहन हुआ है, वो कई गुना बढ़ा है। और इन 25 सालों में उत्तराखंड के पास वो जो पानी और जवानी को हम सहेज कर रखने का काम बोलते थे, सहेज कर रखेंगे पानी और जवानी को, वो पानी और जवानी हमारे हाथ से निकल चुकी है। हम इन 25 वर्षों में 25 साल पीछे चले गए हैं। हमने जिस कल्पना के तहत उत्तराखंड राज्य की मांग की थी वो सब धराशायी हो गई है। हमारा जो अपना उत्तराखंड राज्य मांगने का जो ध्येय था, उस ध्येय से सरकारें जो भी आई हो उन्होंने उलट काम किया है। यह राज्य में चाहे खनन हो, चाहे वन माफिया हो, भू माफिया हो, उन सब के खिलाफ अब नए तरीके से एक आंदोलन को नई रूपरेखा नए तरीके से चलाया जाएगा, तभी उत्तराखंड शायद संभव हो सकेगी, बचेगा। क्या इस 2027 के इलेक्शन में यूकेडी जो उत्तराखंड क्रांति दल जो है, जो उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्या इस बार लगता है कि उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आई? उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आए या ना आए, जो प्रदेश हित की बात करेगा, चाहे वो कोई सा दल हो, कोई भी लोग हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो या कोई भी हो, उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो काम करेंगे, निश्चित रूप से जनता उसका साथ देगी और उन्हें गद्दी पर बिठाने का काम करेंगे।